आज हम जा रहे हैं हंसराज कॉलेज, तो जिसके लिए अभी मैं रास्ते में हूँ और हमें मेट्रो लेनी है। तो आप देख सकते हो चलते हैं मेट्रो पर। मेट्रो लेनी है, मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच गई हूँ बस को। मेट्रो तो आई हूँ, तो देख सकते हैं, देखते हैं कब तक आती है हमारी मेट्रो। 9:30 बजने वाले हैं। मेट्रो आ रही है, आप देख सकते हैं। हाँ तो आई आपको ये चीज़ दिखाने को मुझे, ये देखिए फाइनली हम पहुँच गए हैं विश्वविद्यालय हंसराज। कितने लोग हैं? नहीं, कॉलेज 30 रुपये। यहाँ तो भैया विश्वविद्यालय पहुँच चुके हैं। बस रोड क्रॉस करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। रिक्शा भी करना है। गाइस हमारी एंट्री हो गई है हंसराज में। मैं आपको बैक कैमरा से इस तरीके का है यहाँ से एंट्री। आपकी यहाँ से हुई है मेरी अभी फ़िलहाल, तो कुछ इस तरीके से। आई होप यू गाइस विल लाइक इट। तो चलो इसको चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से ही कुछ इस तरीके से है। एंट्री हो गई है, अब बस फ्रेंड्स आ जाए उसके बाद हम लोग चलते हैं। आई होप यू गाइस विल लाइक दिस वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइस
मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं तो चलते हैं। गाइस मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, इनसे मिलते हैं। चल आजा। बंद ही है मेरा फोन। चोरी तुलसी को बुलाया नहीं तूने? है तुलसी को नहीं बुलाया तूने? नहीं आएगी वो। हाँ मैंने सुना, सच किया। शायद हॉल में हो रहा है प्रोग्राम या फिर हाँ यही। मैं 5 बजे सो जाता था। तो पहले भी आई है यहाँ पर? नहीं, फर्स्ट टाइम में मिला। नहीं कहाँ गई? क्या? नमस्ते सर। नमस्ते सर। आओ यार सर नमस्ते। हाँ सर। बैठना देखना कुर्ता फटा था ना। ये फंक्शन हो रहा हमारा। हाँ हाँ ये करो, यहाँ से जाइए सीधे, खुला होगा। ये बंद कर रखा है ना। और ये मुद्रा पहुँच गई है प्रजापति जी के पास। ये क्या है? कैंटीन है ये? हंसराज कॉलेज। पहले तो मुझे ब्लॉग में शूट कर। कहाँ से लाऊं? मेरे को नहीं मालूम। मेरी जान मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा। तो कौन सा बनाते ही है? हाँ राजू, कहाँ किया था शाहरुख खान ने प्रपोज अपनी मेहरारू को? यहाँ पे? ये लवर पॉइंट से, ये लवर पॉइंट है। अच्छा। मेहरारू को प्रपोज, गौरी खान को प्रपोज किए रहे इन्हें। ओके। हिमाचल सर भी आ गए। हाँ इनसे हेलो करा। दो ऐसा रुपये सर के। तीन बहुत बड़े उत्सव हमारे देश में मनाए जा रहे हैं, जिसमें हंसराज कॉलेज का फाइनली खत्म हो गया, अभी कोई स्टार्ट होगा। प्रथम सत्र खत्म हो गया है। अपना सत्र खत्म किया। अब हम जा रहे हैं भोजन के लिए। बैठे हुए कुछ लोग। उसके बाद हमारे सेकंड सत्र के लिए फाइनली भी पहला सत्र खत्म हुआ है। इसमें दिख रहा होगा ये रिहान है, रिहान खान, शाहरुख खान का भाई। क्यों नहीं है हमारा मील। बैल पर बैठा है, भभूत लपेटे हुए है, सांप गले में है, शायद ही कोई सास ऐसे दामाद की कल्पना कर पाए। मैं ना तो बेहोशी हो जाती है जब परीक्षण करने की जाती हैं, उनको परीक्षण करना हमारे संस्कार में है और परीक्षण करने चले जाते हैं। और बाराती कैसे हैं? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनुपद कर कोई बहुपद पाहू,
विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्टि कोई अति तनिक हीना। किसी को बहुत सारी आंखें हैं, किसी को आंख है ही नहीं, किसी को बहुत सारे पैर हैं, किसी को पैर ही नहीं है, कोई बहुत हृष्ट पुष्ट है, कोई एकदम दुबला पतला है। भूतों की बारात, बारात की जो परंपरा है, बच्चे जब जाते हैं, बारात आती है गांव में, बच्चे दौड़ कर बाहर जाते हैं। पहले का समय था, आजकल तो बारात का क्या व्हाट्सएप पर सारी चीजें हो जाती है, लेकिन जो बारात आती थी उससे पहले बच्चे जाते थे गांव के बाहर और लौट कर आकर बताते थे कि हाँ क्या बाराती है। वहां तो जो बच्चा आ रहा है वो बारात के बारे में बता ही नहीं पा रहा है, डर से कांप रहा है, हलक सूखे हुए हैं। वो तो भूत प्रेत को देख कर आया है बच्चा, वो क्या बताएगा। संस्कृति के बीच से चीजों को निकालना और संस्कृति के बीच से समाज को बांध कर रखना कैसे होता है, ये तुलसीदास से सीखना चाहिए। राम सीता के विवाह प्रसंग में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं। उसका एक प्रसंग मैं केवल ये करना चाहता हूं कि हमारे यहां खास करके बिहार में और मिथिला में, क्योंकि सीता जी मिथिला की थी और बारात मिथिला गई थी, मुझे लगता है कि पूरे भारतीय परिवेश में, पूरी भारतीय संस्कृति में शादी के बाद दूसरे दिन जब भतखई होती है, जिसको जयनार कहते हैं, उस दिन जो वधू की तरफ के लोग होते, खास करके महिलाएं, वो जो वर पक्ष के लोग होते हैं उनको बहुत सारी गालियां देते हैं। ये भारतीय संस्कृति, और गाली बड़ी प्रेम से दी जाती है और उसको ग्रहण भी उसी तरह से किया जाता है, प्रेम से ही। अगर गाली नहीं दी गई, उसको प्रेम से ग्रहण नहीं किया गया, तो माना जाता है कि कुछ न कुछ बच गया है, कुछ अधूरा रह गया। तुलसीदास के यहां दशरथ जी को भी गाली पड़ती है, जितने लोग आए हैं सबको गाली पड़ती है, और वह गाली नहीं है, वह गाली है, जो कि गीतों के माध्यम से सामने आता है। तुलसीदास क्या कहते हैं, समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राव सुनी सहित समाजा। सब लोग हंस रहे हैं। यही विधि सबही भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अलिखित भांति। जेवत देहि मदर धुनि गारी, लैलय नाम पुरुष और नारी। भारतीय संस्कृति का, भारतीय समाज का विवाह के समय जो विवाह प्रसंग है, उस प्रसंग को लेकर तुलसीदास जितनी काव्यमय रूप में उसकी प्रस्तुति करते हैं, शायद यह किसी और के लिए संभव नहीं है। और तो बात छोड़ दीजिए, जो गालियां दी जा रही है, उस गाली को भी जितने साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करते हैं, भारतीय परिवेश में प्रस्तुत करते हैं, वह तुलसीदास के और तुलसी साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसे तुलसी को कोई तथाकथित आलोचक उनके काव्य को अगर राष्ट्र के विरोध में मानता है, तो ऐसे विजन पर तो सर पीटने का ही मन कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि तुलसी को जानना है और समझना है, तो आचार्य विश्वकांत शास्त्री की उस आलोचनात्मक पुस्तक को पढ़ना ही पड़ेगा, हर विद्यार्थी को पढ़ना पड़ेगा। मैं तुलसी का कोई मर्मज्ञ नहीं हूं, मैं कथा साहित्य का आदमी हूं, लेकिन एक काम मैं जरूर करता हूं, हर नवरात्र में 9 दिन उपवास रहता हूं। वैसे महेंद्र ने आज भी मेरा उपवास करा ही दिया है। 9 दिन उपवास रहता हूं और रामचरितमानस का पाठ करता हूं। इसलिए करता हूं, यह मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं कथा साहित्य का आदमी हूं तो कविता के बारे में बात नहीं कर सकता। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जब कुछ करूं तो उसको पढ़ूं और जाकर अपने विचार, अपनी बात अपने छात्रों से, अपने विद्यार्थियों से करूं। मैं कोई आलोचक नहीं हूं, मैं एकेडमिशियन हूं। मेरे विद्यार्थी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, इसलिए विद्यार्थियों के साथ मैं जाकर जुड़ूं।
और उसी एकेडमिशियन के तहत मैं समग्र सारी चीजों को पढ़ता हूं। जब प्रवासी साहित्य की चर्चा करता हूं, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि तुलसी पर बात करते करते प्रवासी साहित्य पर बात कहां से। मित्रों, आप सोचिए, जिस प्रवासी साहित्य का डुगडुगी आज हम लोग इतनी तेजी से बजा रहे हैं, उस प्रवासी साहित्य का आधारभूत स्तंभ क्या है। जब लोग यहां से गिरमिटिया मजदूर के रूप में ले जाए गए थे, उनके पास उनकी एक निधि थी, वह थी रामचरितमानस। उनको जब प्रताड़ित किया जाता था, उनको जब अपमानित किया जाता था, उनका जब यह भ्रम टूटा कि हम जहां आए हैं वहां सोना नहीं मिलता है, वहां तो पत्थर है, उस पत्थर में हमें काम करना है, उनको जब पीटा जाता था, तो शाम को बैठकर चौपाल में उसी रामचरितमानस का पाठ किया जाता था। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रामचरितमानस की पंक्तियां जैसे गांव में लोगों को कंठस्थ है, वैसे उनको कंठस्थ थी। वो यहां से गए थे और अपने साथ रामचरितमानस उनके हृदय में चला गया। वह रामचरितमानस नहीं गया था, भारत की वह संस्कृति गई थी, भारत की वह चेतना गई थी, जिसके आधार पर अपने जीवन संघर्ष पर उन्होंने विजय प्राप्त की। और आज मॉरिशस जैसा लहलहाता देश, खुशहाल देश, उसका आधार है। यह है भारतीय संस्कृति की ताकत। भारतीय संस्कृति पर को अगर देखना है तो हिंदुस्तान से ज्यादा, मैं समझता हूं आशीष भाई आप भी गए थे, हिंदुस्तान से ज्यादा वो संस्कृति लहलहा रही है तो मॉरिशस में लहलहा रही है। इसका कारण है तुलसी का साहित्य, इसका कारण है तुलसी की वो काव्य चेतना, इसका कारण है तुलसी का वो बल, तुलसी की वो शक्ति जो उन लोगों के साथ थी, गरीब आम मजदूरों के साथ थी। इसीलिए वो शिक्षित जनता के साथ साथ गरीब, और तुलसीदास के साहित्य में कहीं ऊंच नीचे या इस तरह की बातें आती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। उनकी कुछ पंक्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है, कुछ लोग कहते हैं और बड़ा ये बवाल उठाते हैं, वो जो पंक्ति है ढोल गवार शुद्ध पशुनारी, ये सब है ताड़न के अधिकार, बहुत बवाल मचाया जाता है इसको लेकर। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आप सब फिर से एक बार रामचरितमानस को पढ़िए, इस प्रसंग को पढ़िए। कोई भी कथाकार, कोई भी कवि जब किसी रचना करता है तो तरह तरह के कैरेक्टर्स का निर्माण करता है। गोदान की जब बात आई तो प्रेमचंद ने होरी भी खड़ा किया और मेहता भी खड़ा किया। होरी की बात हम कैसे जानते हैं कि होरी अनपढ़ गंवार है, उसकी बात से पता चलता है। मेहता प्रोफेसर है, कैसे पता चलता है, उनकी बात से पता चलता है। मैं पूछता हूं कि बहुत सारे लोगों से पूछता हूं कि प्रसंग बताइए, उस समय बताइए, ढोल गवार शुद्ध पशुनारी कब कहा गया, कौन सा प्रसंग है, नहीं जानते, लेकिन उसको कोट करते रहते हैं। अरे भाई, ये प्रसंग है जब रामचंद्र जी समुद्र को सोखने की बात करते हैं और समुद्र बाहर निकलता है। समुद्र कौन है? जड़ है। जड़ तो जड़ ही की तरह बात करेगा, चेतन की तरह कैसे बात कर पाएगा? उसकी मूर्खता को प्रतिपादित करने के लिए इस तरह की चीजें लिखनी पड़ती है, लिख जाती है, लिखते हैं। इसमें किसी को कटघरे में खड़ा करना, मैं समझता हूं यह उसके साथ बेईमानी करना है। तुलसी साहित्य के प्रसंग में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं। फिर कभी मौका मिलेगा तो और सारी बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। केवल इतना ही ध्यान रखना है, मैं श्री शरणगुप्त की उन पंक्तियों को याद करते हुए कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए यह सौभाग्य है। जा रहे हैं कैंटीन क्योंकि हमें बहुत भूख लग रहा है। हम खाएंगे डोसा, देखते हैं क्या प्राइस है उसका। देखिए हंसराज पैलेस के कैंटीन, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बैठते,
भैंस की बड़ी है। पिछली बार हम यहाँ बैठे। हाँ चले बैठ कैंटीन तो उसकी अच्छी है। तो अभी ऑर्डर डिसाइड हो रहा है हमें क्या खाना है। हम कैंटीन में बैठे हुए हैं। सर आप क्या खा रहे हो? मैं नेस्कैफे पीऊंगा। ये नेस्कैफे पिएगा, कॉफ़ी नहीं पिएगा, नेस्कैफे पिएगा। सैंडविच 50 रुपये की है। चीज़ सैंडविच है एक पे। ये लेके आए। तो अभी हम खाएंगे इडली सांभर सैंडविच। वेटर वेटर का शक्ल तो देख रहा ये हमारे वेटर है। बड़ी है। हेलो वेटर। हम निकल गए, चलते हैं। खत्म हो गया, हम घर से आ रहे हैं। अरे नहीं ये बस पास में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।